नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का यूपी डेली न्यूज में। तो चलिए देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की 50 फटाफट बड़ी खबरों को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप किस जिले से हैं इसे कमेंट करके जरूर बताएं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एसपी यातायात मोहम्मद अकमल खां को डीजीपी के प्रशंसा चिन्ह गोल्ड के लिए चिन्हित किया है। इनके अलावा पुलिस, एसटीएफ और कारागार के 18 कर्मचारियों को भी सम्मानित किया जाएगा। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट आईपीएस अफसर अजय कुमार साहनी को तीसरी बार राष्ट्रपति पदक से मिला है। साहनी वर्तमान में बरेली रेंज के डीआईजी हैं। उन्होंने मेरठ में एसएसपी रहने के दौरान 1 लाख के इनामी को ढेर किया था। कानपुर में डीसीपी क्राइम एसएम कासिम आबिदी ने बताया कि लगभग 15 से 16 लोगों के बयान हुए हैं। उन्होंने सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ अहम सबूत दिए हैं। इसकी रिपोर्ट तैयार कराई जा रही है। एसआईटी की ओर से 8 कर्मचारियों के खिलाफ नोटिस तैयार हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा आ सकते हैं। इसको लेकर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी तैयारियों में जुटे हैं। सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता किया गया है। बंधुआ कला, सुल्तानपुर। खोखीपुर के ओझा का पुरवा गांव में बृहस्पतिवार दोपहर झारखंड शिव मंदिर के पास बकरी चराने गए 2 चचेरे भाइयों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। ग्रामीणों और पुलिस की मदद से शवों को तालाब से बाहर निकलवाया गया। बदायूं डिपो को 15 नई बसें मिली हैं। एआरएम ने चालकों और परिचालकों को बस लेने के लिए कानपुर भेजा है। देर रात बस बदायूं आने की उम्मीद है। इन बसों को दिल्ली रूट पर लगाया जाएगा। इससे यात्रियों को राहत मिलेगी। मैनपुरी पत्नी से झगड़े के बाद एक व्यक्ति ने बृहस्पतिवार दोपहर अपने 2 साल के बेटे को पहले कीटनाशक पिलाया, फिर छत से नीचे फेंककर उसकी हत्या कर दी। घटना बिछवा थाना क्षेत्र के गांव चिटौवा की है। आरोपी को अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था और वो बेटे को अपना नहीं मानता था। आगरा मौसम बदलने से वायरल फीवर के मरीजों की संख्या 2.5 गुना तक बढ़ गई है। जुकाम, खांसी, तेज बुखार हो रहा है। सावधानी नहीं बरतने पर यह 2-3 दिन में पूरे परिवार को संक्रमित कर रहा है। एसएन मेडिकल कॉलेज की ओपीडी में एक ही परिवार के 3-5 मरीज बुखार होने पर दिखाने आ रहे हैं। चिकित्सक लोगों को कोविड की गाइडलाइन का पालन करने की सलाह दे रहे हैं। कानपुर केडीए अधिवक्ता अखिलेश दुबे और उनसे जुड़े लोगों के अवैध निर्माण स्थलों पर नोटिस चिपकाए हैं, जिसमें किशोरी वाटिका समेत अन्य बंगले शामिल हैं। गजरौला गंगा में आई भीषण बाढ़ के पानी से 20 गांवों को जोड़ने वाली सड़क कट गई। सड़क के बीच कई जगह तेज बहाव के साथ गंगा का पानी बह रहा है। वहीं ग्रामीण पानी के बीच से निकलकर जाने को मजबूर है। पानी से निकलते समय तेज बहाव में बहने का भी डर रहता है। लम्भुआ सुल्तानपुर बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने एसडीएम गामिनी सिंगला के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अधिवक्ताओं ने बृहस्पतिवार से उप जिलाधिकारी न्यायालय के सामने अधिवक्ता राजेंद्र कुमार शुक्ला, छोटेलाल शर्मा, श्यामलाल सरोज के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन शुरू किया। सुल्तानपुर बारिश के मौसम में वायरल फीवर व अन्य बीमारियों से मेडिकल कॉलेज की ओपीडी में रोज 1500 से अधिक मरीज आ रहे हैं। दोपहर 2 बजे के बाद ओपीडी बंद होने पर इमरजेंसी वार्ड के चिकित्सकों पर मरीजाएं का दबाव बढ़ जाता है। छुट्टी के दिन इमरजेंसी वार्ड में तैनात चिकित्सकों के लिए मरीजों का इलाज किसी चुनौती से कम नहीं है। राज्यपाल ने अपने बधाई संदेश में कहा कि ये अमूल्य स्वतंत्रता हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों के अदम्य साहस, अतुलनीय संघर्ष और अनन्य बलिदान का परिणाम है। अलीगढ़ के 35 चौराहों को सुबह ही रंग बिरंगे गुब्बारों और तिरंगों से सजाया गया। सामाजिक राजनीतिक संगठनों के देश प्रेमी चौराहों पर एकत्र हुए। महिला, पुरुष और बच्चों ने हाथ में तिरंगा लेकर वंदे मातरम, भारत माता की जय के नारे लगाए। कानपुर में अमर उजाला की मां तुझे प्रणाम रैली से पूरा शहर देशभक्ति के रंगों में सराबोर है। मोती झील में सुबह 10 बजे ध्वजारोहण और राष्ट्रगान होने के साथ रैली को हरी झंडी दिखाई गई। झंडारोहण के साथ ही स्थानीय जनप्रतिनिधि, अभिभावक व अधिकारी इसकी शुरुआत करेंगे। यहां पर कक्षा 1 में प्रवेश लेने से बच्चों को मानसिक रूप से तैयार व मजबूत किया जाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में 2 के बजाय एक जमानतदार के होने पर भी कैदी को जेल से रिहा करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि कई ऐसे संज्ञान में आए हैं कि धनाभाव के चलते तमाम कैदी 2 जमानतदार की व्यवस्था न कर पाने के कारण लंबे समय तक जेल में बंद रहते हैं। राजधानी लखनऊ में बीते 8 वर्षों में इस बार सर्वाधिक बारिश हुई। इससे पहले अगस्त 2017 में लखनऊ में 161.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई थी।
पति के कत्ल के आरोप में जेल काट चुकी महिला ने ससुर का बेरहमी से गला घोंट दिया। प्रेमी संग मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया। इसके बाद लाश को खेत में फेंक दिया। पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा करते हुए आरोपी महिला और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। बृहस्पतिवार देर रात अज्ञात बदमाशों ने घर में घुसकर मां बेटी पर चाकू से वार कर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस को पास में रह रहे मौसेरे भाई के हाथ में जख्म मिला है। उसको पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। प्रयागराज क्राइम फाफामऊ थाना क्षेत्र दूधाधारी आश्रम गांव मोरहू कछार क्षेत्र में बृहस्पतिवार देर रात बाइक सवार 5 बदमाशों की पुलिस से मुठभेड़ हो गई। जवाबी फायरिंग में 3 बदमाशों के पैरों में गोली लगी है, जबकि 5 को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने बिना नक्शा पास कराए निर्माण मामले में 1.35 लाख रुपए का जुर्माना बृहस्पतिवार को जमा कर दिया है। अब वो निर्माण तोड़ा जाना है जिसको प्रशासन ने अवैध माना है। इसके लिए 30 दिन का समय मंगलवार को दिया गया था। वाराणसी में बाढ़ का पानी घटने के बाद गंगा और वरुणा घाटों पर मोटी मोटी सिल्ट जम गई है। इसे हटाने के लिए कवायद शुरू कर दी गई है। रोजाना काम करने के बाद 70 टन सिल्ट हटाए जा रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस को लेकर सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट हैं। अयोध्या में राम मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों की निगरानी की जा रही है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट में सहायक अध्यापक टीजीटी ग्रेड भर्ती 2025 के विज्ञापन में अनिवार्य योग्यता टीईटी प्रमाण पत्र का उल्लेख न करने को लेकर याचिका दाखिल कर चुनौती दी गई है। बलिया में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के राजकीय पशु चिकित्सालय रुद्रवार में पशुपालक के फंदा लगाने की सूचना पाकर पुलिस भी पहुंच गई। परिजनों से जानकारी लेने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नौकरी के बावजूद खुद को बेसहारा गृहिणी बता भरण पोषण की मांग करने वाली पत्नी के खिलाफ पारिवारिक न्यायालय को झूठा हलफनामा देने पर मुकदमा चलाने का आदेश दिया है। कानपुर में आगमन गेस्ट हाउस की जमीन को लेकर खास बात सामने आई कि यह संपत्ति नजूल से वक्फ और वक्फ से शत्रु संपत्ति के रिकॉर्ड में कैसे दर्ज हो गई। इसकी जांच एसडीएम सदर, तहसीलदार सदर और एस बड़ी ईएम 7 को दी गई है। आगरा में एक विवाहिता ने ससुर पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस से शिकायत की है। पीड़िता ने बताया कि वो कमरे में सो रही थी, तभी ससुर आ गया। ससुर ने उसके साथ छेड़खानी की। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देने लगा। वाराणसी में विभिन्न हादसों में 4 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। वहीं 4 लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं चिताईपुर थाना क्षेत्र में पेइंग गेस्ट हाउस में देह व्यापार में लिप्त 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।